हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके इन्फो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। ऑप्शन है ए बैंकिंग विधि, बी है व्यय विधि, सी ऑप्शन है उत्पाद विधि या फिर डी ऑप्शन है आय विधि। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी बैंकिंग विधि जो है वो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए ब्याज, बी है वेतन, सी है किराया या फिर डी ऑप्शन है पेंशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी पेंशन जो है वो भुगतान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए राजगामी संपत्ति, बी है आयकर, सी है सीमा शुल्क या फिर डी ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए है ऋण में स्थिर वृद्धि, बी है जनसंख्या में स्थिर वृद्धि, सी ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में स्थिर वृद्धि, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में स्थिर वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है ए सामाजिक समानता, बी है सार्वजनिक स्वच्छता, सी है सद्भाव और डी ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी सार्वजनिक परिवहन जो है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है ए कृषि, बी बांध, सी राजमार्ग या फिर डी ऑप्शन है विद्युत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कृषि जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे भूभौतिकी, बी है भूगर्भ शास्त्र, सी है भूगोल या फिर डी ऑप्शन है ज्यामिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितना आगे है। ऑप्शन है यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट, बी है 7 घंटे 15 मिनट, सी ऑप्शन है 2 घंटे या फिर डी ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। ऑप्शन है ए सूखा, बी है भूकंप, सी तूफान या फिर डी है बर्फीला तूफान। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूकंप यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है। ऑप्शन है ए हरिके दून, बी है नालागढ़ दून, सी है कोटा दून या फिर डी ऑप्शन है देहरादून। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दून गठन है वो है देहरादून यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। ऑप्शन है ए सतलुज, बी रावी, सी चिनाब, डी ऑप्शन है ब्यास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी ब्यास का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है। ऑप्शन है ए मिजोरम, बी है मणिपुर, सी नागालैंड या फिर डी ऑप्शन है मेघालय। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए यानी मिजोरम। नेक्स्ट जो है, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए जीवन प्रत्याशा,
बी है लिंग विकास सूचकांक, सी है शिशु मृत्यु दर, या फिर डी है साक्षरता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी लिंग विकास सूचकांक जो है वो संकेतक शामिल नहीं है भौतिक गुणवत्ता में। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए आप्रवासी, बी है उत्प्रवास, सी है बाह्य प्रवास, या फिर डी है अंतः प्रवास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे आप्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी महाराष्ट्र, या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी उत्तर अमेरिका, सी है दक्षिण अमेरिका, या फिर डी है यूरोप। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील वो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी कनाडा, या फिर डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी जापान में चक्रवात को टाइफून नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी पाक जल डमरूमध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी काल्डेरा ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए कामेट, बी है अन्नपूर्णा, सी है माउंट एवरेस्ट, या फिर डी ऑप्शन है मकालू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कामेट जो है वो नेपाल में नहीं स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए चोयू, बी है मकालू, सी धौलागिरी, या फिर डी है रोत्से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? ऑप्शन है ए काराकोरम रेंज, बी है लद्दाख रेंज, सी है पीर पंजाल रेंज, या फिर डी है जास्कर रेंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी काराकोरम रेंज को जो केटू है उसका घर बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी राजस्थान जो है वो विंध्य रेंज में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी झावा या प्यूमाइस बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला 86.3%, बी है 68.8%, सी है 76.3%, या फिर डी ऑप्शन है 61.3%। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो जो भारतीय जनसंख्या है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के जो परसेंटेज है वो है 68.8%, यानी करेक्ट ऑप्शन बी है यहाँ पे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।